हेलो दोस्तों। मेरा नाम सजील है और आप देख रहे हैं सजील यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक बड़ा मुख्तसर सा किस्सा और बड़ा दिलचस्प आपसे शेयर करने जा रहा हूं। इसे गौर से सुनिएगा। सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ है। मेरे साथ रहिए इस किस्से में। दोस्तों, ये किस्सा एक बेटे और एक बाप का है। दोनों बाप बेटा एक दूसरे से बहुत मोहब्बत किया करते थे। दोनों एक दूसरे के साथ मेहनत किया करते थे। एक गांव का किस्सा है ये। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारा करते थे। बेटे के लिए बाप सब कुछ था और बाप के लिए उसका बेटा सब कुछ था। एक दिन, क्योंकि बेटा अब बड़ा हो चुका था और उससे अपनी जिंदगी में कुछ करना था, सो उसने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, मेरी जायदाद या मेरा जो माल है, जितनी मैंने मेहनत आपके साथ की है, उसका जो हिस्सा मेरा बनता है या जितना भी माल मेरा इसका बनता है, वो मुझे आप दे दीजिए, ताकि मैं उसको लेकर मैं शहर जाऊं, अपनी दुनिया में जाऊं, जो मेरे सपनों की दुनिया है, अपने सपनों को सच करूं, जिंदगी में कुछ करूं। सो उसके बाप ने वो तमाम हिस्सा अपनी जायदाद को बेचा और जो बेटे का हिस्सा बनता था, जो बेटे की मेहनत बनती थी, वो उसे उसके हाथ में दे दी। अजीजों, बेटे ने उन तमाम पैसों को, उस माल को लिया और एक दूर दराज जगह पर, एक शहर में जाकर वहां पर चला गया। वहां पर गलत संगत के अंदर, वहां पर लड़कीबाजी के अंदर, वहां पर शराब पीने में तमाम पैसे को, तमाम माल को खर्च कर दिया। जब माल खत्म हो चुका, जब पैसे खर्च हो चुके, तो हालात बदले। जो शख्स एक वक्त में अच्छी जिंदगी गुजार रहा था, हालात बदलने से टुकड़ों का मोहताज हो गया। उसकी जिंदगी में क्राइसिस आना शुरू हो गए और एक कर्ज के बोझ के तले वो दब गया। दिन गुजरते गए, दिन महीनों में गुजरते गए, महीने सालों में गुजरते गए। एक दिन जब जिंदगी से हार कर, जिंदगी से लड़कर उसने सोचा कि मुझे यहां से कुछ करने की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत है, तो जो कुछ उसके पास था उस वक्त बेच बाच कर उसने एक ट्रेन की टिकट का इंतजाम किया और वहां से कूच करने का इरादा उसने किया। अजीजों, लेकिन उसका जो रास्ता था, उसकी मंजिल का, वो रास्ता उसके बाप के गांव के करीब से होकर गुजरता था। तो उसने ये सोचा कि गांव के पास से तो गुजरना ही है। मैं काम करता हूं, मैं अपने वालिद को एक चिट्ठी लिखता हूं, एक खत लिखता हूं। माफी मांगने की ना हिम्मत है और ना मैं इस लायक हूं कि अब मेरे वालिद साहब मुझे माफ कर सके। सो उसने एक खत का रास्ता अपनाया, उसकी मदद ली और अपने वालिद साहब को एक खत लिखा। उस खत का अनुमान ये था कि अब्बा जान, मैं जानता हूं मैंने आपका बड़ा दिल दुखाया है। जिन वक्तों में मुझे आपका साथ देना चाहिए था, आपके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहिए था, जिस वक्त मुझे आपकी खबर लेनी चाहिए थी, आपका साथ देना चाहिए था, उसी वक्त में आपकी दुआएं लेने के बजाय मैंने अपनी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजार दी, अपने सपनों के पीछे भागा, जबकि मेरी दुनिया उन दुआओं पर मुनस्सर है जो आपके हाथ उठाने से मुझे मिलती। मैं उस मोहब्बत के आगे अब इस लायक तो नहीं हूं कि मुझे माफ किया जाए, लेकिन फिर भी अगर आपका दिल हो मुझे माफ करने के लिए, तो जब मैं उस गांव के पास जो स्टेशन है, मेरी गाड़ी जब वहां से गुजरेगी, तो वहां पर जो एक पेड़ है पीपल का,
वहां पर एक सफेद रिबन या कपड़ा आप लगा दीजिएगा, ताकि जब मैं उस कपड़े को देखूं तो मैं ये अंदाजा लगा लूंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। दोस्तों, ये वक्त आ गया। वो टिकट लेकर अपनी ट्रेन में बैठा, ट्रेन में बैठा और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। आहिस्ता आहिस्ता करते करते जब वो उस जगह पहुंचा जहां पर उसका गांव था, अपने गांव के स्टेशन पर पहुंचा, तो दोस्तों दिल में एक डर भी था कि अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा। दोस्तों, जब वो उस स्टेशन पर पहुंचा तो उसने जब उस पेड़ पर देखा, उसके ऊपर नजर की, वो बड़ा हैरान हुआ। वो निहायत हैरानी की कंडीशन में वो उस वक्त देख रहा था उसे। उसने देखा कि उस पेड़ पर एक रिबन नहीं, एक कपड़ा नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, वो पूरा पेड़ ही सफेद रिबन से भरा हुआ था। उसकी एक एक टहनी पर, उसके एक एक पत्ते पर, उसकी एक एक जगह पर, हर जगह सफेद रिबन लगे हुए थे। वो उस खुशी में उससे आंसू से बर्दाश्त नहीं हो सके और वो रोने लग गया। वो रोते हुए अपने सामान को छोड़ते हुए ट्रेन से नीचे कूद गया। उसने जब नीचे उतर के देखा तो उसका बाप, जो बेसब्री से उसका इंतजार करता था, उसे देखकर दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। जब वो उसके पास पहुंचा, उसके बेटे ने अपने बाप के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगी। उसने कहा, बाप, मैं इस लायक तो नहीं हूं कि मैं अब आपसे माफी मांगू, लेकिन मैं आपसे माफी मांगता हूं। उसके बाप ने उसके सर पर हाथ रखा और उसे माफ कर दिया। बेटे ने अपने बाप से पूछा कि अब्बा जान, ये आपने ये रिबन जो लगाई, ये मैंने तो एक रिबन का कहा था। ये गौर करने वाली बात है मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों जो इस सफर में मेरे साथ हैं। ये दिल को छूने वाली बात है जो आपसे करने वाला हूं। उसके वालिद ने उससे कहा कि बेटा, मैं जानता हूं तूने एक रिबन की गुजारिश मुझसे की थी कि एक रिबन यहां पे लगा दिया जाए, ताकि तू देखकर ये समझ सके कि मैंने तुझे माफ कर दिया। लेकिन मैं जो तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूं, मैं जानता था और मुझे इस बात का शक भी था कि यह हो सकता है कि वो एक रिबन उससे नजर ना आए और ऐसा ना हो कि वो यहां से चला जाए। मैं तुझे अपनी माफी के दायरे में ही रखना चाहता था। मैं ये चाहता था कि तू किसी भी हालत में माफ किया जाए। और ये कहकर उसने अपने बेटे को अपने गले लगा लिया। दोस्तों, इस कहानी का हासिल और इस कहानी का मोरल ये है, दोस्तों, रिश्ते बड़े नाजुक हैं, वक्त बहुत कम है, जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी है। अपने रिश्तों को, जिन्होंने आपका साथ दिया है, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, गलतियां हो जाती हैं जिंदगी में, माफी मांगने में देर ना करें। यह भी हो सकता है कि जिससे आप माफी मांगना चाहते हैं, वो शख्स आपकी मोहब्बत में पहले ही से तैयार बैठा है, हर रोज आपका इंतजार कर रहा है, हर रोज आपको ढूंढ रहा है, किस दिन आप उसके पास आएंगे और आप उससे माफी मांगेंगे और वो इस रिश्ते को एक नई बुनियाद पर खड़ा करेगा। सो मेरे दोस्तों, रिश्तों में झुकने में कभी दरेग ना करें। ये रिश्ते आपकी पहचान है। इन्हीं रिश्तों से आपकी मजबूती और आपकी ताकत है। ये कहानी अगर आपको पसंद आई है, ये किस्सा अगर आपको पसंद आया है, तो दोस्तों मेरा साथ दीजिए इस जर्नी में, इस सफर में मेरा साथ दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए किस्से के साथ। खुदा हाफिज।